देखिए, विधायक जी जैसा शरीफ आदमी और इतना ईमानदार आदमी और सबसे बड़ी जो क्वालिटी नेता के अंदर होनी चाहिए, आज लोग विधायक के लिए इतना मर क्यों रहे? ये एरिया में, निजामाबाद एरिया में सिर्फ आलमदी जाकर इलेक्शन पीरियड में सिर्फ शिलान्यास ही होता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त आज़मगढ़ के तोंगा गांव में मौजूद हैं और तोंगा गांव कहीं ना कहीं अपने आप में एक ऐतिहासिक गांव रहा है और इस गांव से एक अजीब बात सामने आई है कि यहाँ के जो लोग हैं, अपने जो विधायक हैं उनसे बड़ी ही मोहब्बत करते हैं। ये पहला ऐसा गांव है जो विधानसभा निज़ामाबाद में ये बात सामने आ रही है। बाकी तो बातचीत में ही पता चलेगा। और बात शुरू करने से पहले एक बात बताता चलूँ कि वीडियो अगर देख रहे हैं आप तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने पे ना तो पैसा है ना तो कोई चार्ज है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी जो बातचीत है या हमारा जो पैगाम होता है हर वीडियो में देने का, या हमारा जो मकसद है वो और लोगों तक पहुँचे और हमको वो लोग भी बुलाएं जिनको हमारी ज़रूरत है। कहीं आपके ऐसा ना हो कि आपके बस एक शेयर की वजह से वो लोग हमसे रह जाएं जिनको हमारी ज़रूरत है, वो हमें बुलाना चाहें या उनको ज़रूरत हो और हम पहुँच ना पाएँ। तो इसलिए शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बातें। सबसे पहले आपसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीस अहमद है। आप पूर्व प्रधान भी हैं इस गांव के? नहीं, पहले थे। मतलब पहले रह चुके हैं ना प्रधान? पूर्व प्रधान थे। अच्छा, अपनी तरफ से कौन सा बढ़िया काम करवाए थे अभी तक में? बहुत सारे काम करवाए थे। सबसे बढ़िया नाली, हाँ। उस वक्त तो यही सब योजना चल रही थी। कोई बड़ा योजना नहीं चलती थी। हाँ। ये सब काम करवाया गया था। अच्छा। हाँ। तोंगा गांव में ऐसा मैंने जब रास्ते पे आते हुए देखा तो रास्ते की हालत जो है बड़ी ख़राब है, कुछ खास तो नहीं है। हाँ, इस वक्त है थोड़ा। जी। अब कई बार तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं आलमबदी साहब, उन्होंने 2-1 बार करवाया है इसको, लेकिन आप जानते हैं यहाँ की गुणवत्ता के बारे में। हाँ। क्या कैसे ठेकेदार लोग काम करते हैं, इस वजह से इस वक्त थोड़ा ख़राब हालत में है। फिर भी वो करवाने का वादा किए हैं। अच्छा, ये बताएं, अगर मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करूं, जो अगर हमारे आजमगढ़ की बात की जाए तो 7वें चरण में है, तो क्या लग रहा है कि रुझान किस पार्टी का ज़्यादा है? क्या कुछ है अभी तक? अभी तो हम लोगों को वही लग रहा है कि अखिलेश ये निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, क्यों अखिलेश यादव लग रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो जब कहते हैं कि आजमगढ़ के सभी की सभी विधानसभाओं पे कमल खिलेगा, तो आप किन मुद्दों को लेके कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी? अब वो खुद खिला रहे हैं ना। हाँ। अब तक जितना फीता काटे हैं हाँ। वो अपना खुद का किया हुआ काटे हैं। अच्छा, कैसे नहीं? प्रधानमंत्री तो जो गोरखपुर में रैली रखते हैं, लाखों करोड़ों लोग बुलाते हैं, अपनी बसें लगवाते हैं और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं। सिर्फ दिखावा है। हाँ, बाकी कुछ नहीं, हकीकत उसमें कुछ नहीं। सब भाड़े के आदमी रहते हैं। अच्छा, और क्या। जब आपके आजमगढ़ में गृह मंत्री आते हैं तो लाखों की भीड़ जाती है, तो कैसे? बसें बुक हो जाती है ना, सरकारी बसें इस्तेमाल में करते हैं, बुक करके आदमी लाते हैं जी, रैली को कामयाब बनाने के लिए। तो ऐसे में एक बात बताइए, किन मुद्दों पे यहाँ पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है चुनाव? अब मुद्दा क्या है, बस मुद्दा का यही विकास के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। हाँ। आपके यहाँ से तो विधानसभा निज़ामाबाद से विधायक जी हैं। हाँ, विधायक जी आलमबदी जी। जी। तो उनका क्या कहेंगे आप, कैसा काम वाम है? ठीक ठाक है, वो तो बहुत ईमानदार आदमी है। अच्छा। बहुत अच्छे से काम करते हैं। ईमानदार है भाई। हर गांव के लिए जो है वो कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम हैं तो वो मुस्लिम गांव का ही करते हैं। यहाँ सब हिंदू मुस्लिम कोई भी गांव अछूता नहीं है जहाँ पर कुछ न कुछ उन्होंने किया ना हो। हाँ। भाई, आपका नाम? एहसान अहमद। एहसान अहमद। जैसे सर कह रहे हैं कि बड़े ईमानदार विधायक जी हैं, इनकी ईमानदारी मैं कहाँ देखूँ? ये रोड जो क्या बोलते हैं, कजरा कोल से इधर गया है, फूलपुर साइड से, लाइडी बाज़ार से, ये नंदाव मोड़ से लेके नंदाव तक का जो रास्ता गया है, मैं ये ईमानदारी कहाँ देखूँ विधायक जी की? आप उनकी ईमानदारी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से या किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए तो वो ईमानदार ही कहेगा। अच्छा, ये बताइए, कैसे भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे? बता रहा हूँ ना आपको, 2-3 आपने सवाल एक साथ पूछ लिया जी। तो आप किसी से पूछ लीजिए, XYZ नया पुराना कोई भी आदमी हो। हाँ। वो आलम साहब के बारे में भी बताएगा कि वो बहुत ईमानदार आदमी है। मैंने करीब करीब 10 गांव घूमे हैं इसी विधानसभा में, जो कहते हैं कि बदतमीजी से पेश आते हैं, गाली गलौज करते हैं। जी देखिए, ऐसा है, मैं बता दूं,
अभी आपके पहले सवाल का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। देखिए वो ईमानदार हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, और ईमानदारी के जाके आप उनका घर देख लीजिए, उनका रहन सहन देख लीजिए, वो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि, और उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई पीछे प्रॉपर्टी नहीं, वो एकदम सादासुदा इंसान है, वो एकदम गांधी जी वाले रास्ते पे चल रहे हैं। 50 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, 4 बार विधायक हैं, और 5वीं बार इंशाल्लाह ये बार हो जाएंगे। अच्छा, कौन से गांधी जी? गांधी जी तो कहते हैं अगर एक गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और विधायक जी कहते हैं कि अगर आपको ठंडी लगे या आपके यहाँ लाइट कट जाए तो आप नीम के पेड़ के नीचे रहिए, लेकिन लाइट का मत कहिए हमसे। आप सुनिए, देखिए ऐसा है ना, ये जो गलत फहमी आप लोगों की बात बता रहे हैं मुझसे, ये गलत फहमी हम लोग भी शिकार थे। आलम साहब 4 बार विधायक हैं, ये बार ही हम लोगों ने सिर्फ उनको वोट दिया है। अच्छा। और 3 बार यही बातें सब सुन के हम लोग भी उनसे बहुत बदजन रहते थे। अच्छा। लेकिन जब हम लोग अगली बार उनको वोट दिए, और जब मैं तो उनके बहुत साथ में आता जाता हूँ, आप तो हमारी सारी गलतफहमी दूर हो गई। विधायक जी से शरीफ आदमी और इतना समाज को जोड़ने वाला आदमी नामुमकिन है, मैंने अपनी नहीं देखा आज तक। बहुत सारे लोगों साथ में। तारीफ इसीलिए तो नहीं है कि आप उनके साथ रहते हैं कि भैया हमारा विधायक है इसलिए हम उनके कैसे। हाँ सुनिए, देखिए अगर आप ये बात सोच रहे हैं जैसे मैं उनके साथ में क्यों हूँ, पहली बात तो मुझे कोई चुनाव ना लड़ना है, ऐसा तो नहीं कि मैं उनके बात का दावेदार हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आदमी अच्छे हैं, उनके ऊपर कोई एक मुकदमा नहीं है। वो अगर कोई लड़ रहे हैं 2 लोग तो उसके बीच में सुलह मसाले की बात करते हैं। तो आज गांधी जी का रास्ता तो यही था ना। अच्छा। गांधी जी का ही रास्ता है। और क्या पूछ रहे हैं आप? गांधी जी का रास्ता वो नहीं है सर। गांधी जी का अगर आप रास्ता ये है कि अगर आप विधायक हैं अपने क्षेत्र से तो आपकी जनता खुश होनी चाहिए, लेकिन मुश्किल है कि इनसे 80% जनता खुश हो जाए। 100 में से 95% जो जनता इनको बुरा ही कहती है, 5% अच्छा कहते हैं। क्यों? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। असल में इसमें जो माइनस पॉइंट हमारे विधायक जी का है, विधायक जी अपनी बात ये मीडिया के जरिए से या पेपर अखबार में कहीं दिखाते ही नहीं। अभी मैं कल की बात है, मैं परसों भी मैं डेली उनके साथ जाता हूँ। आप ये बताइए, अगर वो नाराज होते तो एक ही बार में उनकी पोल खुल जाती। 4 बार से विधायक हैं, तो अगर नाराज होते तो कैसे विधायक बार बार होते? और मीडिया के सामने आप कह रहे हैं तो डरते होंगे ना, इसलिए नहीं आ रहे हैं मीडिया। मेरी बात सुनिए ना, वो ये सब शो शा से बहुत दूर रहते हैं। वो एकदम उनको ये सब पसंद है। वो कह रहे हैं कि काम करिए आप। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 5 साल में जितना वो विधायक अपने क्षेत्र में आए हैं, अगर कोई विधायक 403 विधायक जितने हैं, अगर कोई आ जाए अपने क्षेत्र में, जो बोलिए आप जुर्माना, कोई सवाल ही नहीं है। आप बैठे थे लोग, आप पूछ लीजिए लाहिड़ी बाजार में या सरायमीर में, जो भी उनका गाँव है, हर गांव में जाते हैं, वो सबका काम करते हैं। और उन्हीं के गांव के 2 किलोमीटर साइड में जब गांव पड़ता है, एक गांव पड़ता है, वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो क्या बोला जाता है कि गाड़ी जब शुरू करते हैं घर से तो अपनी आखिरी मंजिल पे ही रुकते हैं, गाड़ी बीच में रोकते नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, आप लाहिड़ी बाजार चले जाइए, आप क्या नाम है कपड़ा गांव चले जाइए, सेंटरवा चले जाइए, सरामीर, जहाँ जाएंगे, जिस गांव में जाएंगे। अभी कल मैंने कम से कम उनके साथ 25 गांव का दौरा किया। तो ये सब कहने की बात है। तो चुनाव आ गया, आप 25 क्या 50 गांव का दौरा करेंगे? उनकी यही खास बात हो ना, वो चुनाव में आप दौरा कम करेंगे, अब गांव में कम जाएंगे। चुनाव से पहले वो जाते क्षेत्र में। ये बिल्कुल बिला सरासर झूठ है। आप मैं आपको दुनिया भर का वीडियो दिखा दूं, आप फेसबुक खोल के देख लीजिए। विधायक जी का पूरा क्षेत्र में दौरा था, कोई ऐसा गाँव नहीं जहाँ पे वो काम ना कराए हों। इस गाँव में हम लोग जब विधायक जी से पहले नाराज रहते थे 5 साल पहले, तो हम लोग जाते नहीं थे। हम लोग भी बसजन थे, जिस तरह से बातें हैं कि बुरा बोलते, ये बोलते, हम लोग भी वही दिल में बैठा थे। लेकिन जब हम लोग विधायक जी के करीब गए तो लगा कि ये तो महात्मा गांधी हम लोग को मिल गए। उनसे जैसा कोई शरीफ आदमी या उनसे जैसा, आप बता रहा हूँ ना, मैं कितने लोगों का काम कराता हूँ इस पूरे क्षेत्र में। मेरे गांव में इससे पहले विधायक जी ने कोई काम नहीं किया था, लेकिन ये बार उन्होंने कई सारे काम कर दिए। तब आपका ताल्लुक उनसे नहीं था, अब आपका ताल्लुक हो गया है। आप मुझे बताइए। नहीं, देखिए ताल्लुक का मतलब ऐसा है कि विधायक होता है, बहुत बड़ा उसका क्षेत्र है। अब ये शिवली आजमगढ़ से बुढ़ियार तक क्षेत्र है, कई 100 गाँव है। तो जब आप विधायक जी के पास अपनी समस्या लेके नहीं जाएंगे तो विधायक जी कैसे करेंगे काम? तो जब हम लोग लेके गए, और मेरे जरिए से रोज एक आध काम ना कुछ होता ही रहता है इलाके में, ये कोई कह नहीं सकता। मैं आपको कहता हूँ जुर्माना भर दूंगा अगर कोई ये कह दे कि मेरे गांव में, मेरे क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। और एक बात, आपका पहले सवाल था ये रास्ते की बात जो आपने करी, आप ये बताइए 85 करोड़ 100 करोड़ का ये रास्ता मतलब बजट है उसका। विधायक जी के पास इतनी मोटी फाइल है, 20 फाइल तो मैं जानता हूँ। विधायक जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, नितिन गडकरी से मिल चुके हैं, जब इससे पहले अपने संसद जी थी नीलम सोनकर, उसके बाद फिर संगीता आज़ाद है। कितना प्रयास कर रहे हैं। आज निजामबाद से हमारे लाहिड़ी बाजार तक 11 किलोमीटर बन चुका है। सरकार रोज आए दिन कहती है कि दूसरा वो लाइए, क्या नाम है, प्रपोजल लाइए, फिर नया सिरे से पेपर मांगते। अभी 1 महीना पहले फिर पेपर जमा हुआ है। अभी वो रोड सेंशन भी हो चुका है, उसका टेंडर भी निकल चुका है।
बस सरकार बजट दे तो तुरंत काम हो जाएगा। हाँ, और ये और एक बात बता दूं, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, ये विधायक कैसे बना देगा? 85 करोड़ 100 करोड़ का विधायक बना देगा? आप मुझे बता दीजिए। नहीं बना पाएगा। और ये हमारा जो रास्ता, अब हम कह रहे हैं कि हमारे रास्ते वाला, ये भी देखिए, इसका जब ये पीडब्ल्यूडी विभाग से है या कोई क्या नाम है जिला पंचायत से होता है तो उसका एक टाइम होता है 5 साल 6 साल। लेकिन क्या होता है, ठेकेदार काम खराब करते हैं, माल अच्छा नहीं डालते तो जल्दी रोड खराब रहता है। और हमारा ये रोड ना छोटे रोड चलने के लिए, मतलब छोटी हल्की फुल्की गाड़ियों के लिए, अब बहुत सारे ट्रक चलती है, बहुत सारे स्कूल की 15 गाड़ी हमारे स्कूल की चलती है, तो रोड खराब हो गया है। विधायक जी लगे, विधायक जी बनवाएंगे। अच्छा, बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। और आप मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ, मूव करते हैं हम निजामाबाद विधानसभा से बाहर। जी जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे थोड़ा सा आते हैं कि विकास को कहते हैं योगी जी बड़े बड़े खम्भों पे कि हमने ये किया है, 5 साल में विकास की गंगा बहा दी है उत्तर प्रदेश में। तो कितना विकास देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, विकास का ये आलम है कि गरीब बेचारा वो अपने 2 वक्त की रोटी का मुहताज हो चुका है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। 300 साढ़े 300 रुपये जब गैस सिलेंडर था तो यही बीजेपी वाले रोड पे आके कोई चूड़ी भेजता था तो कोई क्या करता था। आज 1000 रुपये पहुँच गया है। कड़ुआ तेल 100 रुपये किलो से कम था, आज 250 रुपये किलो हो चुका है। दाल कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अब बताइए क्या करेगा बेचारा हर तरफ से। और हम लोग तो कारोबार है छोटा मोटा। 300 रुपये गैस कब था? अरे 350 400 रुपये मनमोहन सरकार में नहीं था ना, तो 1000 रुपये आज पहुँच गया। आज तो कोई कुछ नहीं है। और ये सरकार पेट्रोल को कितना महंगा कर दिया, डीजल को कितना महंगा, हर तरफ लूटपाट पची है, एकदम बर्बाद है। कुछ नहीं, हर आदमी की रोजी कम हुई है, मतलब उसकी आमदनी कम हुई है, उसका क्या नाम है बढ़ा नहीं है। और ये सरकार कमर तोड़ महंगाई लाई है, एकदम बेचारा गरीब एकदम परेशान है। गरीब परेशान कैसे? एक महीना में 2 बार राशन ले रहा है, आवास मिल रहा है और शौचालय मिल रहा है। क्या पूरा मुफ्त मिल रहा है? देखिए, ऐसा है, शौचालय ही सारा विकास नहीं है। आज हमारे देश की हालत क्या है, देखिए आप, इकोनॉमी उसकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कारोबारी आदमी, मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि कुछ साल के बाद मालूम होगा, नोटबंदी और जीएसटी ये वो सब खत्म है। खाली ये दिखावा है मोदी जी योगी जी का, बड़े बड़े बैनर बड़े बड़े होर्डिंग लगा के कि ऐसा कुछ विकास नहीं। 400 की आबादी क्या हुआ? 300-400 की आबादी है इस गांव की। कितने लोगों को आवास मिला है? ये इतनी जनता बैठी हुई बता दे कि कितने लोगों को आवास मिला है। थोड़ा ये भी बता दे कि अप्लाई कौन कौन किया था आवास के? रहे हैं तो ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं जी। वो हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, हम लोग सारे लोग मिल के 160 नहीं घेर रहे हैं, प्रधान जी को भी घेर रहे हैं, रुक जाइए। 160 लोगों का, अरे यार मुन्ना, 160 लोगों का हम लोग वो क्या नाम है आवास में नाम डलवाए थे, और सेक्रेटरी और सारे लोगों के साथ में मिल के, लेकिन किसी की नहीं आया। पुराने 2011 से पहले वाली लिस्ट में 4-4 लोगों का नाम अभी चल रहा है। बहुत ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ झूठी बातें हैं, झूठे वादे हैं, कुछ है वो नहीं। अच्छा, हाँ एकदम बिल्कुल नहीं है। और अभी जब ये इलेक्शन आ रहा है ना, अभी समाजवादी पार्टी ने इतना सारा काम किया है। लोहिया आबाद देती थी, कई सारे गांव को लोहिया ग्राम करके, और विकास का तो छोड़िए, मतलब गरीब बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप मिला, और क्या सारी पेंशनें इन्होंने बंद कर। अखिलेश यादव ने कहा था 2014 के इलेक्शन के दौरान कि हम उत्तर प्रदेश में बिजली मुफ्त देंगे, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा है, उन्होंने बहुत सारा काम किया, हो सकता है कोई सारे वादे छूट गए होंगे, वो वादा पूरे करेंगे। आज तो अखिलेश जी की अभी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब वो मांग रहे हैं कि जो लोग जो कनेक्शन धारक हैं वो सब अप्लाई करें, और सरकार बनने के तुरंत बाद हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये तो सरकार बनने की प्रक्रिया वो शुरू करवा रहे हैं ना अपनी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनका सारा वादा सच्चा होगा, सारा वो उन्होंने करके दिखाया है। और हम लोग, आप बताएं ना, इतना बड़ा काम कर दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यहाँ पे सारा कारोबार बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कितना आपको बताऊँ, सारे रोड जो जितनी भी रोडें बनी हुई है ना, सब अखिलेश के दौर की है। अब बताइए कि 5 साल हो गए योगी जी का, अभी हमारा निजामबाद से माहौल तक वाला वैसे ही रद्द पड़ा हुआ है, और रोज नए खाली पेपर मांगते हैं, ये लाइए वो लाइए, होता कुछ नहीं। पार्टी MIM करके है, वो मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा करती है, तो क्या सोचते हैं आप उससे? मैं उनके बारे में इतना ही सोचता हूँ कि ये बात अगर 4-6 साल से क्यों, 63 साल से ये MIM वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके परिवार के, उनके अब्बा, सारे लोग कांग्रेस के साथ में रह के सरकार में हिस्सा रहते थे। आज आखिर क्या बात होगी 5-7 सालों से, क्या नाम है कि अब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और हिस्सेदारी इस तरह से थोड़ी होती है। आप जहरीली बातें करें,
बुरा भला कहें सामने वाले को, आप इलेक्शन लड़िए, इंसाफ की बात करिए, सबको जोड़ने की बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में जितना समाजवादी है उसका 5 गुना आ गई MIM। आप ऐसा है ना, इलेक्शन सामने है, आप यहीं बैठे हैं, 25 लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, अगर एक आदमी आपको कोई MIM कह दे, नौजवान बच्चे थोड़ा जोश में है, उनका भी जोश की हम लोग कदर करते हैं, उनको समझाएंगे बुझाएंगे, सबको लाया जाएगा और समाजवादी पार्टी को मजबूती से सरकार बनाएंगे और फिर सबका विकास होगा। यही बात नौजवान जब बातचीत करते हैं हम, तो यही बात नौजवान कहते हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो थोड़ा सा जोश में है, उनका जोश है कि वो समाजवादी की पार्टी की तरफ जा रहे हैं, उनको समझाएंगे बुझाएंगे, MIM की तरफ लाएंगे। ऐसा है, यही बात ना जो आप नौजवानों की कहना, जब हम लोग भी नौजवान थे, आज हम लोग की करीब करीब 40 साल के आसपास उम्र हो चुकी है, जब हम नौजवान थे ना तो हम लोग पहले दिन से उलमा काउंसिल में थे, 3-4 मरतबा इसी पूरा गांव, हमारा पूरा इलाका टूट टूट के एकदम वोट देता था उलमा काउंसिल को। लेकिन सब चीज़ समझ में आ गई, ये ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, देश की तरक्की की बात करें, सबके रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, इस पर बात करें, तो ये सब बातें ना हम वो जो बच्चे आज कह रहे हैं ना, वो जब हमारे तक पहुंचेंगे धीरे धीरे समझ जाएंगे। मतलब वो भी भाग के समाजवादी पे ही आएंगे। समझ चुके हैं ना, हमसे कट्टर हम लोग 50-50, 100-100 गाड़ी उलमा काउंसिल की रैली में निकालते थे। आप आमिर रिशादी साहब से पूछिएगा, उलमा काउंसिल वाले किसी से पूछिएगा, एहसान अहमद, हमारा कोई चुनाव ना लड़ने कभी ना कोई प्रोग्राम था ना कभी है, हम कभी चुनाव लड़े ही नहीं। हमारे साथी शौकत मावली साहब है, अब्दुल रहमान पप्पू है, जितने भी लोग सब हमारे साथी हैं। हाँ, हम तो एक कार्यकर्ता, हम लोग समाजवादी से जुड़े हैं और तब समझ में आ रहा कि हम लोग कितना पीछे नुकसान कर चुके हैं। शौकत माहौली और अब्दुल रहमान MIM से थे। हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल है, हम तो उनको भी समझाते हैं। अभी पप्पू भाई हमारे बीच में MIM छोड़ दिए थे, अब वापस फिर आ गए हैं, तो उनको हमारी उनसे बात हुई थी कि भाई आप लोग चलिए समाजवादी पार्टी में। आप बताइए कि बीजेपी ने क्या किया हमारे साथ में, अकलियतों के साथ में बीजेपी ने क्या किया? हर तरफ से हमको तकलीफ और दुख देने की बात करते हैं, कैसे कैसे नारे लग रहे हैं, आप देख रहे हैं, धर्म संसद करके कैसे कैसे गालियाँ दी जा रही हैं, नरसंहार की बात की जा रही है, इस पर कौन बात करेगा? ये इसमें तो अभी इस तरह की आग लगी है तो उसमें घी नहीं डाला जाएंगे, उसमें पानी डाला जाएगा। और जितने भी सेकुलर जहन के लोग हैं, आज भी हिंदुस्तान में 69-70% गैर मुस्लिम भाई जो हमारे हिंदू भाई है ना, MIM की मैं बात कर रहा था, बात पूरी नहीं हुई। MIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो कहीं ना कहीं ये कहते मिले हमको कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो सर्टिफाइड भिखारी हैं। देखिए ऐसा है ना, उनका काम ही यही है, उनकी भाषा ही पे तो दिक्कत है। आज वो लोग आज कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करिए, कैसे गठबंधन करेगी? आप सिर्फ एक फिरके की बात करते हैं, आप जहरीली बात करते हैं, आप डेवलपमेंट की कहाँ बात करते हैं? सेकुलर मुल्क में सेकुलर या संविधान सेकुलर है। अच्छा, हमको जब कोई तकलीफ देता है, हमको बीजेपी जब तकलीफ, हम तो रोते हैं। तो MIM की आप जहरीली बात कह रहे हैं, तो चंद्रशेखर जी जब जाते हैं समाजवादी से गठबंधन के लिए, 6 महीने से बातचीत चलती है, फिर आखिरी में निकल के कहते हैं कि समाजवादी को दलितों की ज़रूरत नहीं है। देखिए, तो क्या उनको भी जहरीली बात है? नहीं, सुनिए, ऐसा है, पहली बात तो एकदम ये फर्जी बात है कि 6 महीने बात चल रही है। आप खुद बताइए, वो तो MIM और राजभर साहब और किसके बात चल रहे थे। अभी तो 10-20 दिन से सुनने में आ रहा है कि राजभर साहब भी, अपने चंद्रशेखर जी भी क्या नाम है, गठबंधन करना चाहते हैं। तो अब वो अपने पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भी सारे लोग अपना करें। खुद एक बयान में कह रहे थे, गलत कह रहे हैं ना वो। आप दिखाई तो ये देता है कि अभी 10-20 दिन से चल रहे हैं। पहले तो कहीं और क्या नाम है चल रहा था सब कुछ उनका। पहले तो तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, क्या क्या चल रहा था। हम लोग देखिए ऐसा है ना, हम लोग सपा को सिर्फ वोट देते हैं इसलिए कि सपा में ही सारे डेवलपमेंट। और बता दूं, इस पूर्वांचल में 5 साल में योगी जी ने क्या काम किया। अभी जब टाइम ख़त्म हो रहा था, आके वो क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज है किसका उद्घाटन, अभी वो मेडिकल कॉलेज शिलान्यास करके गए। आप बताइए 5 साल कहाँ थे? अगर आप स्टार्ट में कर दिए होते तो अब तक वो बन चुका होता, अब तक वो चालू भी हो चुका था। और ये कुछ होने वाला नहीं है। जाइए यहाँ देखिए जौनपुर में वो इतना बड़ा कॉलेज बना, अखिलेश जी ने बनाया, सब बर्बाद कर दिया। इस पूर्वांचल के लिए और ख़ास तौर से आजमगढ़ के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही काम किया है। बाकी कोई एक काम गिना दे तो मैं जो बोली कोई काम नहीं गिना सकता। शुक्रिया बात करने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? जावेद अहमद। अच्छा, आप बताएं, आप पहले किस पार्टी को समर्थन करते हैं, यही बता दें। समाजवादी करते हैं, उसी को करेंगे। अच्छा, पिछली बार वोट किसे दिया था? समाजवादी को, हमेशा हम समाजवादी को दिए। क्यों दिया था पिछली बार? बस अखिलेश के साथ हैं, हमेशा उसी से। वजह क्या है अखिलेश जी के साथ होने के लिए? काम करते हैं इतना ज़्यादा। और कौन सा काम? हर काम करते हैं। हर में कुछ गिना दीजिए 2-3 जैसे रोड का काम हुआ, जितना रोड का वो काम किए हैं और कोई नहीं सरकार आई की। आप अपने गांव का रोड देखें हैं?
रोड हमारे गांव का है, वो बनेगा। बनेगा तब आप अखिलेश जी को साथ दे रहे हैं और अपने गांव का वैसे ही रोड खराब बड़ा है, तो क्या फायदा फिर? तो विधायक जी के बजट में पैसा नहीं आ रहा है तो क्या करें? समाजवादी के विधायक जी तो हैं। हाँ, विधायक जी अपना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बनेगी। हाँ। कब तक बनेगा? 5-10 साल तो हो गया नहीं बना। नहीं 10 साल नहीं। हाँ, कितना? अबे 6 साल जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा वो। अच्छा 6 साल हो जाएगा तो बन? अरे मैं लगातार हम लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जेई से मिल रहे हैं और अपना वहाँ दरखास्त दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विधायक जी बेचारे बहुत बार प्रयास करते हैं। हाँ, कहने की सब बातें मैं आपको सब डॉक्यूमेंट दिखा दूँ, सब उसकी दरखास्त दिखा, सब उनके पेपर दिखा दूँ। अच्छा देखिए दर्शकों, मैं बताता चलूँ कि अब इतनी बातें सामने आ गई हैं, तो अब हाल ही में हमारा मिलना जो है विधायक जी से होने वाला है निज़ामाबाद के, और बहुत जल्द उनसे जो बातचीत है उनकी हमारी सामने आने वाली है, और देखते हैं जी जनता और उनके हिसाब से किस तरीके से निज़ामाबाद को देखा जाता है। तो हमारी बातचीत आपसे चल रही थी, आप बताएं निज़ामाबाद के जो विधायक हैं उन पे कई आरोप लगते हैं कि वो बदतमीज़ी से पेश आते हैं लोगों से। नहीं, गलत लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा आप कब बताइए कैसा जानते हैं उनको आप? मैं तो 20 साल जानता हूँ उनको। अच्छा, मतलब जब से वो विधायक ही लड़ रहे हैं? हाँ, जब से लड़ रहे हैं तब से जाना। मतलब ये बातें गलत हैं? गलत है, वो काम सुनते हैं थोड़ा है, मगर ऐसी बात लेकिन भाई ये बात पहली बार ऐसा सामने आ रहा है पूरे आजमगढ़ में। अगर मैं देख रहा हूँ निज़ामाबाद विधानसभा में, तो ये पहली बार ऐसा सामने आ रहा है कि कोई ऐसा गांव है जो पूरा का पूरा तबका ये कह रहा है कि विधायक जी सही है। अभी तक ये बात सामने नहीं आ रही थी कहीं पे भी। नहीं, सही आदमी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी शिकवा शिकायत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा जी एक बात जी बताएं। मैं आपको एक बात और बता दूं, 5 साल पहले जब हम लोग की विधायक जी से पहली मीटिंग थी, तो हमारे एक पोखरी का मामला चल रहा है। हमारे वो अजीम भाई करके मुन्ना भाई है, थोड़ा हमसे उनका कुछ मामला चल रहे हैं। वो उसका क्या नाम है, वो कह रहे मतलब मुकदमा चल रहा है। हम लोग विधायक जी के यहाँ बैठे, तो विधायक जी का मैं तो करीबी आदमी था ना, मैं उनके साथ में इलेक्शन में दौड़ा, चला, ये किया। विधायक जी ने बरजस्ता 10-20 हमारे गाँव के लोग बैठे थे, दोनों को बैठाया और उनसे यही बात कही कि अगर आप दोनों लोग सुलह मसाले की बात करेंगे तब तो मैं बात आप लोगों से करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो विधायक जी ना, एक कोई बता दे एक आदमी इस धरती पे कि विधायक जी ने किसी का नुकसान किया हो? पक्षपात नहीं करते बिल्कुल। अरे बता तो रहा हूँ ना, आप विधायक जी को क्या वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीतते हैं, सिर्फ यादवों को वोट जीतते हैं? मैं अगली बार काउंटिंग में था, विधायक जी को एक तरफा वोट मिला है। आप बताइए कि 4 बार का विधायक, कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला चक्कर नहीं है। 20,000 से ये बार जीते हैं, मजाक बात नहीं है। 20,000 वोट पाते नहीं लोग। तो ये सब कहने की बातें। विधायक जी की बस एक कमी है और मैं उस कमी को दूर करूंगा। अब उनसे मैं अब जाके झगड़ा करूंगा कि आप अपना पक्ष मीडिया में रखिए। मैं यही बात जानना चाह रहा था कि वो एक मात्र ऐसे विधायक है जो मीडिया से भागते हैं, कहीं वो गलत है पूरे के पूरे इसलिए तो नहीं भागते मीडिया से? मैं बता दूं, मैं अभी अब मीडिया का मतलब ये है कि 2012 में जब अखिलेश जी थे तो उनको वो बना रहे थे, मंत्री बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, उसमें बहुत सारे तामझाम है और वो सब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने इलाके से कट जाऊंगा, अपने लोगों से कट जाऊंगा, इसीलिए वो नहीं करे। अभी मैं देखिए, अभी बस 2 दिन पहले मैं मंत्री आवास में नहीं रहूंगा, लाल बत्ती गाड़ी पर नहीं चलूंगा, मेरे यहाँ पीएसी का कैंप नहीं रहेगा। कल अच्छा नमस्ते आप जाएं, लोग राजनीति में इसीलिए मर रहे हैं। मैं तो मैं कर रहा हूँ कुछ मुलायम जिंदा है। अरे सुनिए बात, कुछ हो जाएगा ना। मतलब ये विधायक जी कह रहे हैं बनना है, मैं बनूंगा नहीं। बनना है क्या बात? हम लोग पकड़ के ले चलेंगे। देखिए, मतलब एकमात्र ऐसे विधायक है जो मंत्री पद से इनकार कर रहे हैं। मैं बता दूं, वो जिस दिन चले जाएंगे, देखिए विधायक जी जैसा शरीफ आदमी, उतना ईमानदार आदमी और सबसे बड़ी जो क्वालिटी नेता के अंदर होनी चाहिए, आज लोग विधायक के लिए इतना मर क्यों रहे? आज माहौल दूसरा बदल चुका है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में देख के लोग उनसे वो हो जा रहे हैं। विधायक जी ज़मीन पे जुड़े आदमी हैं, सबके लिए एक जैसे हैं। कहते हैं छोड़ो ये सब बातों में, जहाँ पे बिगाड़ हो वहाँ से थोड़ा सा कट जाओ, बैठ के अमन चैन की बात करो। ये सब बातें हम लोग 5 साल में विधायक जी के एकदम करीब है। मैं तो बता रहा हूँ कि धरती पर उनके साथ कोई नहीं होगा तो मैं उनके साथ रहूँगा, उनके बच्चों के साथ छोड़ देंगे तब भी उनके साथ रहूँगा। और आप बताइए कि मेरा उनके साथ पैसा खर्चा होता है, मेरा अपना पैसा खर्च होता है। और विधायक जी अभी जो काम हम लोग को देते हैं ना, अभी हमारे गांव में काम कराया, उसमें हम लोग का 1 लाख रुपया मैं अपने जेब से लगा दिया। विधायक जी ऐसा काम है। विधायक जी बहुत शरीफ और बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे आदमी हैं। उनको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब बताइए, हम लोग या तो इस तरह का लोग फिलहाल माहौल खड़ा किए हैं, कुछ उनके करीबी लोग जो पहले थे उन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है। आप बताइए कि अगर वो एक बार धोखा करके जीत जाते, 4 बार, चौथी बार 20,000 से जीत जाना तो बहने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब छोटी बात नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। आप बताइए कि यहाँ की जनता उनको 20,000 वोट से जिता रही है,
आप खुद सोचिए ना, ये बात तो है ये कि- बात में है दम ना, बस उतनी ही बात है। हाँ, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। और लोग देख लेते हैं, प्रधान जी से बातचीत करते हैं। नाम बताइए। वसीउद्दीन वसीउद्दीन जी। अब आपसे इसलिए बात करना जरूरी था, कहे कि आप इस गांव के प्रधान हैं और 2 बार से हैं जी। और 2 बार से हैं, लेकिन कुछ खास फायदा नज़र नहीं आ रहा है। कहे कि रोड वोड जो देख रहे हैं आप एकदम बुरा है, इस पे गाड़ी छोड़िए पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। विधायक जी बनवाए थे, खराब हो गया। प्रधान आप किस लिए हैं तब? विधायक जी करेंगे सब तो। तुम हमारे अंडर में नहीं, हमारे अंडर में गांव हो, तो ये विधायक रोड, ये आपके गांव का रोड? जी विधायक जी के अंडर में है ना। अच्छा। वो हमारे अंडर में नहीं, हमारे गांव में है। सब देखिए, सब इंटरलॉकिंग खड़ंजा सब लगा हुआ है। आप 2 बार से हैं, तो इससे पहले में क्या क्या काम करवाए थे आप? नाली बनवाए, खड़ंजा बनवाए, इंटरलॉकिंग लगवाए, हाँ। नाला वाला सब बनवाए पूरे गांव का। एक तो हम जनता से बड़ी अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन प्रधान जी पहला ऐसा रास्ता होते हैं गांव की तरक्की के, इसलिए आप लोगों से थोड़ा सख्त होना पड़ता है कि सवाल करने में। ये बात जानना चाहूँगा, सबसे बढ़िया काम क्या करवाया था जो जनता के लिए था पिछले दौर? हाँ, शौचालय बनवाया हूँ। उनसे कहाँ पूछ के बता रहे? प्रधान जी आप हैं क्यों हैं? प्रतिनिधि हैं भाई, प्रतिनिधि हैं। तो प्रतिनिधि जरूरी है कि प्रधान जरूरी है? प्रधान अपना बताएं, प्रतिनिधि से कहाँ पूछते हैं? शौचालय बनवाए, इंटरलॉकिंग लगवाए, सब हाँ। पूरे गांव का नाला बनवाए हैं। और क्या चाहिए जनता? अच्छा एक बात बताएं, आप विधायक जी की भी प्रतिनिधि हैं, प्रधान जी भी की प्रतिनिधि हैं, यहीं से घुमा रहे हैं क्या सब कुछ? क्या ऐसा है, आप संगीता आजाद जी से पूछेंगे तो वही मैं समझ लीजिए, मैं यहाँ का उनका प्रतिनिधि हूँ। अच्छा। हाँ, मैं तो अपने इलाके या अपने गांव के लिए जो हो सकता है मतलब इधर से सभी पार्टी नचाई जाती है? ना, मेरा कोई नचना नहीं। जब आप मुझे बताइए, जब मेरा इसमें नुकसान है, मेरा अपने जेब से पैसा खर्च होता है, मेरा इसमें नुकसान है। मुझे एक बात आप इसमें आपके जरिए से लोगों को बता दूं, पूरे इलाके के सबको, मुझे चुनाव में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग काम धंधे कारोबारी, मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और अपने इलाके में कोई समस्या, कोई तकलीफ, तो उसके लिए करता हूँ। अच्छा, आपका तो कोई शॉप है ना क्लॉथ का? मेरा कपड़े का काम है। कपड़े क्या नाम है दुकान का? हाजी गुफरान क्लॉथ स्टोर। अच्छा, हाजी गुफरान क्लॉथ स्टोर। देखिए यही बातचीत में हमें बुलाया गया था आप ही के द्वारा। चलिए बहुत शुक्रिया। इधर से आप लोग भी, हाँ आप बताएं आपका नाम? हबीबुल्ला। हबीबुल्ला भाई, ये बताएं क्या माहौल दिख रहा है कि किस पार्टी का रुझान इस तरफ ज़्यादा है? अखिलेश का दिख रहा है। अखिलेश यादव का क्यों दिख रहा है? काम किए हैं। अच्छा, बीजेपी के और तमाम पार्टी नहीं है क्या इधर? कांग्रेस, बसपा उसपा नहीं, सिर्फ समाजवादी है बस। नहीं, क्योंकि आजमगढ़ बसपा का भी इलाका जाना जाता है, कांग्रेस तो कम है लेकिन खत्म हो गई है। हाँ। खत्म हो गई है। क्या वजह है ख़त्म हो जाने की? पैसा लेती है मायावती। पैसा लेती हैं आपसे? नहीं नहीं, विधायक से जो खड़े होते हैं, नेता होता, तो वो तो अपनी बात है, उनकी बात है तो वो समझें बुझे। तो ख़त्म कैसे हो गई? खत्म नाम लेकिन आज भी देखिए उनके दफ्तर के बाहर लाइन लगी रहती है, पैसा लेते हो तो क्या हुआ? नाम नहीं है। हाँ। इस ये एरिया में, निजामाबाद एरिया में सिर्फ आलमदी चाय का नाम। समाजवादी पार्टी नहीं लेती है क्या पैसा? टिकट फ्री में देती है? फ्री में देती है। हाँ। हाँ, सही में फ्री में देती है? फ्री में देती है। पूछिए तो बताएंगे। नहीं। अच्छा ये बताएं, गृह मंत्री और तमाम लोग जो बार बार आजमगढ़ में आ रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? उनको एक आध सीट निकलेगी? कहें कि फूलपुर तो है उनकी है। नहीं 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 निकलेगी। हाँ। एक सीट नहीं निकलेगी। एक को नहीं फूलपुर भी निकलेगी? नहीं निकलेगी। अच्छा, अभी तो है ना उनकी? हाय, लेकिन चली जाएगी वो भी हाथ से। अगर 0 से 1 शुरू हो जाता है तो ना, वो ना, बढ़ते शुरू हुए फिर चला जीरो हो जाता है, जाएगी। खत्म थोड़ी होता फिर जीरो होगी। हाँ। हाँ, जीरो कैसे होगी? मजबूत प्रतिनिधि है वहाँ से। बहुत खत्म हो गई बीजेपी। अच्छा। हाँ, तो तमाम पार्टियां जो दिख रही हैं, आप कैसे कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको लाल टोपी वाले गुंडे कहते हैं। तो आप लोग तो लाल टोपी वाले गुंडे हुए, कहाँ आप लोग कार्यकर्ता हुए? कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हम लोग हैं। हाँ। ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो क्या वो बेईमानी करते हैं सब? और क्या। हाँ। हाँ, वो बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नाम आप? इरशाद अहमद। नाम? अहमद। इरशाद अहमद। क्या आपकी तरफ से क्या कहना है? भाई हम समाजवादी को वोट दे पाए। हाँ। हाँ, आवाज यार आलमबदी है। क्या बात है, काहे समाजवादी का वोट दिया? वही के हैं, हमेशा दिए हैं वही का। ये कौन बात भाई? ऐसा थोड़ी लिखे कि हम समाजवादी के रहे तो नहीं के रही भाई। भाई वो काम ठीक करे थी कुल। हाँ। कौन काम ठीक करे थे? हर काम ठीक करे से। भी बता दीजिए। एठो कुल काम करे से, रोड का काम करे से, कौन काम ना करे से। कौन काम किए हैं? जो ये शिलान्यास हुआ है मेडिकल कॉलेज का बजट, अपने इलाके के जानी चारी और हम जानी। हम आजमगढ़ की बता रहे हैं। आजमगढ़ की। अपने इलाके के भैया जानी। अच्छा। हाँ, तो काम हो रहा है इधर? काम हो रहा है। अच्छा।
ये मतलब काम अच्छा काम हुआ है। इलेक्शन पीरियड जी। इलेक्शन पीरियड में सिर्फ शिलान्यास ही होता है। अच्छा, हाँ, तो आपके लोग भी तो वही कह रहे हैं। देखिएगा क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी का आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के समय शिलान्यास होता है। मैं तो कहता हूं कि वो तो बढ़िया पार्टी है कि एकदम लोगों को इकट्ठा करके शिलान्यास करती है। समाजवादी पार्टी तो कहीं भी चोरे छुपा करते, किसी भी उस पे हाईवे पे खड़े होके उसको कहेंगे थोड़ा सा फूल माला करके उसका उद्घाटन कर लेंगे। जी, शिलान्यास किए थे, सारे जितनी स्कूल है यहाँ प्राइवेट सबकी बस लेके गए थे यहाँ से समाजवादी भाजपा वाले। तो वो तो खुले में कर रहे हैं ना कि महफिल वहफिल लगा के शिलान्यास करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो तो कहीं भी एटो माला वाला लगा के उद्घाटन करते हैं। हाँ जी, जो भी करते हैं सब खुले में ही शिलान्यास करते हैं, बंद में नहीं करते हैं। तब लेकिन बाद में जब उसका रिजल्ट आता है पता चला कि भैया ये योजना कैंसिल हो गई, अच्छा, फेल हो गई। तो आजमगढ़ में जो शिलान्यास हुआ उसका योजना कैंसिल हो जाएगी। अखिलेश पूरा करेंगे उसको, अखिलेश पूरा करेंगे, अखिलेश जी पूरा करें। अखिलेश जी से पूरा करवाएंगे हम लोग। अच्छा, लेकिन उसका जो बातचीत हो रही थी वो समाजवादी पार्टी के ही राज में हो रही थी। नहीं, अभी देखिए हमारे यहाँ पे माइनॉरिटी का 2 इंटर कॉलेज पास हुआ था इसी मिर्जापुर ब्लॉक पे, अधूरा पड़ा है। यहाँ आप चले जाइए आप स्कूल मेडिकल कॉलेज की क्या बात करते हैं? आप सांसद हैं आजमगढ़ से अखिलेश यादव, ये तो एयरपोर्ट क्लियर करा ही नहीं पाते आजमगढ़ का, क्या वो स्कूल करा पाएंगे मेडिकल कॉलेज? ये ना ऐसा है कि हवाई पट्टी से लेकर यहाँ तक पहुँचाने वाले अखिलेश ही हैं और 5 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। कोरोना में तो देखने नहीं आए आजमगढ़ क्या कर रहा है सांसद जी। सरकार ने क्या लगाया था? सरकार ने लॉकडाउन लगाया था, सरकार ने सबके निकलने पाबंदी लगाई थी। सरकार तो सबके ऊपर जो निकलता था उसके ऊपर कोविड की वो धारा लगा रही थी, मुकदमा कर रही थी। तो और अखिलेश जी की तो जरूरत ही नहीं, हम लोग तो खुद ही यहाँ पे हैं। हम लोग बहुत सारा काम किए, हमारे नेताओं ने तो वो काम किया कोरोना में। और ये सरकार ने क्या किया? गंगा में सब लाशें बह रही थी। आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन वहाँ से योगी जी तो कहते हैं कि जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल रहे थे क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए कोरोना के समय, तो ये लंदन में थे। कहने की बातें हैं, अखिलेश जी नहीं, हमारी समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता अखिलेश जी है। और हम लोगों ने काम किया, इस क्षेत्र में किया है। अगर ये लोगों ने इतना काम किया तो जो बेचारे मर गए थे कोविड में, उनको सही तरीके से लकड़ी तक नहीं दिला पाए। गंगा में लाशें बह गई, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की थूथू हुई। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि एक मुर्दे को उसको सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। ये कहने को तो लगता है एक लफ्ज़ कह दिया, लेकिन बहुत बड़ी बात है। आप बताइए कि एक आदमी को सही तरीके से उसका अंतिम संस्कार ना हो पाए, कितनी ख़राब बात है। अगर कोई आदमी मर जाता है तो पूरे मोहल्ले पूरे गांव के लोग सब काम धंधा भर करके उसको दफन करते हैं, ले आके उसको जलाते हैं, जो भी उसका वो होता है। और ये लोग क्या किए? अरे कहने की बातें सुनिए, आज ये बुरी तरह हार रहे हैं, ये 50 सीट नहीं निकाल पाएंगे। और समाजवादी पार्टी के इतने बड़े बड़े वादे जो कि अखिलेश जी पूरा किए हैं और आगे भी करेंगे। 300 यूनिट बिजली, दिल्ली का माहौल अलग है, यूपी का माहौल अलग है। दिल्ली में यूपी में बहुत फ़र्क है और अखिलेश जी 100% यकीन है कि वो करके दिखाएंगे। और हम लोग ये सबसे बड़ी सौगात हम कारोबारी जैसे लोगों के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्होंने बना के दिया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, ये लोग उनका कैसे? इसका शिलान्यास और उद्घाटन तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये तो यही सरकार है, ये वो उद्घाटन करते हैं। ये सरकार ना शिलान्यास का शिलान्यास करती है और उद्घाटन का उद्घाटन करती है। हमारे नेता का 5 साल लग गया इनको, योगी जी और मोदी जी को काट नहीं पाया अभी तक। अखिलेश जी ने, हम लोग जानते हैं ना, अखिलेश जी ने इसका ज़मीन का पूरा एक्वायर किया, किसानों को 4 गुना ज़मीन मुआवजे में पैसा दिया और 2-3 जब तक उनकी सरकार थी सारा काम अखिलेश जी कर गए थे। जब ये सरकार आई अभी तक इनका पूरा उद्घाटन किया, कई महीना हो गया, सर्विस रोड नहीं बन पाया, रोड कितनी ख़राब हो गई, सब चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया। और ये हमारी बातचीत ख़त्म होती है तोंगा गाँव से। अच्छा, आपसे भी बात कर लें। आइए, ये कोई नहीं, नाम बताएं अपना। शाह आलम। शाह आलम, इसी गांव के रहने वाले जी। अच्छा, क्या रुझान दिख रहा है कि तमाम लोग तो समाजवादी की तरफ जा रहे हैं, आपका कहाँ ढलाव है? नहीं, हम लोग बराबर समाजवादी से जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह हमेशा जुड़े रहेंगे। विकास की धारा बहेगी। 2022 में उनकी सरकार बन रही है। कौन सी विकास की धारा बह रही है? आप क्या देख रहे हैं ऐसा कि विकास कर रहे हैं? बहुत सी योजनाएं पास हुई है। कैसी योजना हमको बताएं थोड़ा। कौन सी योजना चाहिए आपको, बताइए। आप बताएं समाजवादी के कुछ काम। बहुत से काम हुए हैं। नहीं बता पाएंगे? काम होते तब ना बताते आप, हुए ही नहीं काम। पूर्वांचल एक्सप्रेस है और तमाम
काम को जब समाजवादी पार्टी गिनाती है, शुरुआत पूर्वांचल एक्सप्रेस से ही काहे होती है? उनके पास और काम नहीं है क्या? नहीं, क्यों नहीं? अब मैं तमाम पार्टियों का काम गिना दूं, जैसे बसपा है वो दलितों को उठाती है, कांग्रेस है वो बेटियों के साथ होती है, महिलाओं को की भी तो माइनॉरिटी के साथ रहती है। हम लोग जो है हर काम के लिए जो है जी अपना आसानी होती किस है। माइनॉरिटी की बात करते हैं? जब उनकी चीनी मिल खुलती है तो 80% लोग यादव को मिलती है, तो किस माइनॉरिटी की बात करते हैं आप? अरे जो अदल में पढ़े लिखे का काम है, जो पढ़ के आता है उसकी चयनित होती है, वो आ जाता है। मुझे बताया ना, ये जो चीनी मिल आजमगढ़ में खुली थी 80% तो उनमें खाली यादव जी थे, तो कैसे कौन थे माइनॉरिटी? अरे उसमें मुस्लिम भी है। अच्छा है जी, चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए।